नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रदेश के कई शहरों में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने पर कई गुना मुनाफे का लालच दिया जाता है और करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया जाता है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। गोल्ड में निवेश करने के ऑफर आ रहे हैं तो जरा सावधान। गोल्ड में निवेश के नाम पर आप हो सकते हैं ठगी का शिकार। गोल्ड में निवेश के नाम पर लुटेरे गैंग की बड़ी पड़ताल। जी हां, आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब गोल्ड में निवेश कराने के नाम पर शातिर गैंग बड़ी ठगी को अंजाम दे रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में सोने चांदी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है। ठगों की ओर से पहले गोल्ड में निवेश कराने के नाम पर भारी मुनाफे का लालच दिया जाता है। उसके बाद एक झटके में पूरे अकाउंट को खाली करा लिया जाता है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम को जब इस तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी मिली तो हमने इस फर्जीवाड़े की पड़ताल करने की ठानी। हमारी टीम मध्य प्रदेश के कई शहरों में एक्टिव हुई। इंदौर, ग्वालियर, देवास, इन शहरों में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी। हमने जब एक एक करके इन शहरों के मामलों की जानकारी निकाली तो सामने आया कि इंदौर में गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी की गई। ग्वालियर में ऑनलाइन गोल्ड क्वाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 41 लाख रुपए की ठगी की गई। ग्वालियर की महिला के साथ गोल्ड में निवेश का झांसा देकर 8,90,000 रुपए की ठगी की गई। देवास में चांदी के सिक्कों के नाम पर 50,000 रुपए ठगे गए। हाल के इन मामलों के बारे में हमारी टीम ने ग्राउंड पर बारीकी से जानकारी जुटानी शुरू कर दी। कई शहर में अलग अलग पैटर्न पर सोने चांदी में निवेश के नाम पर ठगी की जा रही है और भोले भाले लोगों को रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाकर उनकी गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है। हमारी टीम ने गोल्ड में निवेश कराने वाले गैंग के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और उनकी मॉडस ऑपरेंडी के बारे में जानकारी जुटाई तो सामने आया कि कई शहरों में सोने चांदी में निवेश कराने के नाम पर पूरा रैकेट चल रहा है। ठगों की ओर से पहले किसी व्यापारी या पैसे वाले को जाल में फंसाया जाता है। सोने चांदी में निवेश के नाम पर बड़े मुनाफे का लालच दिया जाता है। जितना बड़ा निवेश उतना बड़ा मुनाफा और लालच देकर फंसाया जाता है। विजिट के नाम पर फर्जी गोल्ड फर्म या नकली सोने चांदी के आभूषण दिखाए जाते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन ठगी भी की जा रही है। ऐप के जरिए गोल्ड में निवेश कराने के नाम पर भी ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। साफ है कि शातिर ठगों की ओर से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ऐसा जाल बुना जाता है जिससे आदमी धोखा खा जाता है। ये ठग बेहद शातिर है और उस पल का इंतजार करते हैं जब सामने वाला व्यक्ति उनके कहने पर आंख मूंद कर निवेश करने को तैयार हो जाए। जैसे ही सही वक्त आता है वो एक बार में लाखों करोड़ों की ठगी को अंजाम देकर सारे कनेक्शन तोड़ देते हैं। ठगी की ये कहानी एक शहर की नहीं है। मध्य प्रदेश के कई शहरों से ठगी के खेल वाली कहानी सामने निकल कर आ रही है। बने रहिए हमारे साथ। गोल्ड के जाल से लुटेरों के मालामाल होने वाली घटनाओं की बड़ी पड़ताल अभी जारी है। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर इंदौर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यापारी को जाल में फंसाया गया और गोल्ड में निवेश के नाम पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी। इंदौर में फर्जी गोल्ड इन्वेस्टमेंट के मामले से सनसनी। गोल्ड में निवेश के नाम पर 3 करोड़ 50 लाख की ठगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट वाले फर्जीवाड़े की सबसे बड़ी पड़ताल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां बड़े बड़े कारोबारी हैं, जहां पैसे वालों की कोई कमी नहीं है,
इन अमीरों की चकाचौंध भरी जिंदगी हर किसी को अपनी ओर खींचती है। हर कोई अमीर बनना चाहता है। इसी चाहत में लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, सोने चांदी में निवेश के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो लोग रातों रात अमीर बनाने की चाहत में शॉर्टकट रास्ते तलाशने लगते हैं, वो किसी साजिश का हिस्सा बन जाते हैं। किसी शातिर की निगाह पड़ जाए तो वो उन्हें लूट कर रफू चक्कर हो जाता है। गोल्ड में निवेश के नाम पर भोले भाले लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाले ऐसे ही शातिर गिरोह के खिलाफ हमारी टीम ने कई सारे साक्ष्य जुटाए। ताजा मामला इंदौर में गोल्ड में निवेश के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का है, जहां गोल्ड में निवेश के नाम पर लाख 2 लाख नहीं बल्कि 3 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। यूं तो ठगी कई प्रकार की होती है, चाहे वो जमीन की धोखाधड़ी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के नाम की हो, या फिर अगर बात करें शेयर मार्केट में पैसा लगवाने की बात हो। पर इंदौर में एक अजीब तरीके की ठगी का मामला सामने आया है। मामला यह है कि एक व्यापारी को झांसे में लिया गया, वो भी एक लड़का और एक लड़की के द्वारा, और गोल्ड के नाम पे इन्वेस्ट कराया गया और अच्छा मुनाफा देने की बात कही गई। शुरुआत में थोड़े पैसे लगवाए गए, थोड़ा मुनाफा दिया गया और उसके बाद ऐसे करते करते उन दोनों लड़का और लड़की ने 3.5 करोड़ रुपए व्यक्ति से ठग लिए और उसके बाद अपना फोन और अपना पूरा संपर्क खत्म कर दिया। पीड़ित ने मामले में जब क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत की, तब जाके इस पूरे मामले में खुलासा हुआ। क्योंकि इसके पहले अगर मैं बात करूं तो अगर जो ठगी की वारदातें आती थी वह जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट के नाम पे, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे और पैसा दोगुना तिगुना करने के नाम पे लालच दिया जाता था। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय से जो गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी के जो रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो यहाँ तक कि 3.5 लाख रुपए से अधिक चांदी का रेट हो गया था और 1.5 लाख रुपए से अधिक सोने का रेट हो गया था, उसमें मुनाफा देकर यह पूरा षड्यंत्र रचा गया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपी जो लड़का और लड़की हैं उनको गिरफ्तार भी किया है और पुलिस अभी पूरे मामले की पूछताछ करने में जुटी है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए ये मामला कम हैरान करने वाला नहीं था। आखिर इतनी बड़ी रकम कैसे किसी ने दांव पर लगा दी, हम इसे समझना चाहते थे। हमारी टीम ने ग्राउंड पर उतरकर इंदौर के गोल्ड इन्वेस्टमेंट के मामले में एक जानकारी जुटाई। हमें पता चला कि इंदौर के व्यापारी के पास कुछ शातिर नए ऑफर के साथ पहुँचे। व्यापारी को गोल्ड में निवेश के नाम पर 3 गुना तक मुनाफे का लालच दिया। ठगों ने खुद को सोने चांदी के व्यापार से जुड़ा बताया और अच्छे रिटर्न का भरोसा दिलाया। ठगों ने बताया कि उनकी गोल्ड फर्म है, सोना उछाल पर है, निवेश करेंगे तो धन बरसेगा। जैसे तैसे भरोसा जीता और कारोबारी से 3 करोड़ 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करवा लिया। हमारी टीम ने पीड़ित व्यापारी से बात करनी चाहिए। कुछ करीबी लोगों से पूरा घटनाक्रम समझा। हमें पता चला कि गोल्ड फर्म में निवेश करने के नाम पर अलग अलग तरह की कहानी गढ़ी गई, सुनाई गई। कुछ वक्त तक केवल ऑफर पर ऑफर बताए गए और जब मोटी रकम ऐंठ ली तो कोई बात करने वाला नहीं आया। जब मुनाफे के रुपए को लेकर बात करने की कोशिश की गई तो गोल्ड फर्म वालों ने उनको झांसा देना शुरू कर दिया। इन्वेस्ट किए गए 3 करोड़ 50 लाख रुपए भी वापस नहीं किए गए। हमारी टीम की ओर से जब इस मामले में कुछ और जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि इंदौर के नामी व्यापारी से ठगी की शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई गई। आरोप है कि ठगों ने सोने चांदी के आभूषणों के व्यापार को दिखाकर विश्वास जीता। फर्जी गोल्ड फर्म में निवेश के नाम पर पहले छोटी रकम इन्वेस्ट कराई गई। बाद में कारोबारी का लालच बढ़ा तो अलग अलग टाइम पर निवेश कराते चले गए। कुछ वक्त में ही कारोबारी से करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए का निवेश करा लिया गया। 3 करोड़ 50 लाख रुपए की मोटी रकम मिलने के बाद ठगों का रवैया और अंदाज बदल गया। जब भी कारोबारी मुनाफे की रकम की बात करता, शातिर बहाने बनाने लगते। कुछ वक्त के बाद शातिर ठग फरार हो गए। कारोबारी को पुलिस की शरण लेनी पड़ी। पहले युवक से संपर्क किया गया, उसको बातों में उलझाया गया। बातों में उलझाने के बाद जो 2 आरोपी थे जिनका नाम शुभम और लड़की का नाम पूजा है, उन्होंने बातों में उलझा के और उसके बाद जो फ्लक्चुएशन का जो रेट ऊपर नीचे सोने का और चांदी का हो रहा था उसमें मुनाफा दिखाया गया। शुरुआती दौर में 1 लाख 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट कराया गया और उसके बाद उसको उस पूरे मामले में फायदा भी दिलाया। धीरे धीरे करके यह रकम बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते यह 5 लाख रुपए हुई, 5 से 10 लाख रुपए हुई, धीरे से 50 लाख रुपए तक पहुंची
और ऐसे करते करते यह रकम करीब 3.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। जब पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की तो उनको भी समझ में आया कि किस तरीके से इन दोनों ने युवक को अपना ठगी का शिकार बनाया। बाकायदा इस मामले में ऑफिस भी इन्वेस्टमेंट के नाम पे खोला गया था कि गोल्ड के नाम पे इन्वेस्ट कराते हैं। और उसके बाद जब पूरे तरीके से जब युवक जाल में उलझ चुका था तो करीब 2 से 3 महीने के अंदर उससे 3.5 करोड़ रुपए ले लिए गए। और जब उसने अपना पूरा पैसा मांगने की कोशिश की तो उन्होंने अपना संपर्क बंद कर दिया, फोन बंद कर दिए, यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो ऑफिस डाला था उसको भी खाली कर दिया गया। पीड़ित पर जो है वह क्राइम ब्रांच में पहुंचा, उसने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। जब शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की गई तो इसमें पूरे इन्वेस्टमेंट के जो ऑनलाइन जो पूरे ट्रांजैक्शन हुए थे उसका पूरा खुलासा हुआ। उसके बाद पुलिस ने शुभम शर्मा और पूजा शर्मा नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। अपने आप में यह ठगी जो है यह पहली बार इस तरीके की ठगी मध्य प्रदेश के इंदौर से पहली बार आई थी, क्योंकि इसके पहले जब ठगी जो होती थी वह इस प्रकार की होती थी कि अगर शेयर में इन्वेस्ट करना हो, यहाँ तक कि ऑनलाइन ठगी की अगर बात करूं तो ओटीपी के जरिए ठगी होती थी, साइबर फ्रॉड एक अलग चीज हो जाती थी। लेकिन यह जो ठगी आई यह अपने आप में एक विचित्र थी, क्योंकि सोने के नाम पे ठगी को इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि अभी कुछ समय से लगातार सोने चांदी के जो रेट हैं वह लगातार बढ़ रहे हैं। पड़ताल के दौरान हमारी टीम ने जब पुलिस अधिकारियों से बात की तो पता चला कि क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जब जांच शुरू की तो बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि भाई बहन मिलकर लोगों को झांसा दे रहे थे। भाई और बहन चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर निवेश करा रहे थे। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम को सक्रिय किया। पुलिस की ओर से अब तक इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान शुभम शर्मा और पूजा शर्मा के रूप में हुई है। शुभम और पूजा यूपी के मथुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, बैंक पासबुक, चेकबुक जब्त की गई है। क्राइम ब्रांच में एक फरियादी को द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि उसको गोल्ड फर्म में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और इसमें ये कुल मिलाकर 3 करोड़ 50 लाख की धोखाधड़ी की गई। तो इस पर से थाना अपराध शाखा में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया क्राइम ब्रांच में। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी फिलहाल 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई, जिसमें एक आरोपी शुभम, दूसरी पूजा। ये दोनों ही आरोपी मथुरा के रहने वाले हैं और क्राइम ब्रांच ने उनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। उनको पुलिस मान ली जा रही है और भी कितने फरियादी हैं जिनके साथ इनके द्वारा गोल्ड फर्म में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। फिलहाल 3 करोड़ 50 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि शुरुआती पूछताछ में दोनों ने इधर उधर की कहानी सुनाई, लेकिन जब सख्ती बढ़ती गई तो राज उगलने शुरू कर दिए। हमारी टीम की ओर से मामले में कुछ और जानकारी जुटाई गई। पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि आरोपियों से अभी पूछताछ हो रही है, आगे उनसे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मॉडस ऑपरेंडी के लिहाज से इस पूरी ठगी में किसी बड़े गिरोह का हाथ माना जा रहा है। इन शातिरों के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। आशंका है कि ठगों का एक बड़ा रैकेट जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर अलग अलग शहरों में करोड़ों की ठगी को अंजाम दे रहा है। आशंका है कि ठगों का एक बड़ा रैकेट है जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर अलग अलग शहरों में करोड़ों की ठगी को अंजाम दे रहा है। ऐसे शातिरों से रहिए सावधान, वरना आपकी गाढ़ी कमाई पर कभी भी डाका पड़ सकता है। इंदौर से सचिन बहरानी के साथ टीम न्यूज स्टेट। गोल्ड में निवेश के नाम पर ग्वालियर में भी बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया। ग्वालियर में गोल्ड कॉइन ट्रेडिंग के नाम पर एक बुजुर्ग से 1 करोड़ 41 लाख रुपए की ठगी हुई। हमारी टीम ने ग्राउंड पर इस मामले की पड़ताल की तो कई खुलासे होते चले गए। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सावधान हो जाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ व्यापार करने पर आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ग्वालियर में हो चुका है। ग्वालियर में गोल्ड कॉइन ट्रेडिंग के नाम पर बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया। हमारी टीम ने इस मामले को समझने के लिए ग्राउंड पर उतरकर एक एक जानकारी जुटानी शुरू की। हमें पता चला कि ग्वालियर के मुरार क्षेत्र के इंक्लेव रेजिडेंसी से ठगी का मामला सामने आया। 75 साल के कारोबारी दुर्गा शंकर नागर को साइबर ठगों ने जाल में फंसाया। बुजुर्ग कारोबारी को गोल्ड कॉइन ट्रेडिंग में निवेश का लालच दिया गया। गोल्ड कॉइन ट्रेडिंग से अच्छा रिटर्न दिलाने के नाम पर 1 करोड़ 41 लाख की ठगी की गई। मुरार के रहने वाले बुजुर्ग दुर्गा शंकर नागर
ऐसे ठगों के जाल में फंस गए जो ऑनलाइन सोने का ट्रेडिंग यानी व्यापार करते थे। देखिए, सूचना तकनीकी क्रांति में जितनी आसानी से लोगों से संपर्क होता है, उसी का फ़ायदा ऐसे ठग उठा रहे हैं। दुर्गा शंकर के पास एक मेल आया और उस मेल के जरिए उन्हें गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट करने की बात कही गई थी। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा इन्वेस्ट किया तो थोड़ा मुनाफा उनको दिखाया गया, ज़्यादा किया तो ज़्यादा मुनाफा बताया गया। इसी तरह जब ये इन्वेस्टमेंट लाखों हो गया तो उन्होंने अपना पैसा निकालना चाहा। कुछ तो उनके खाते में पैसा आने की भी बात कही गई, लेकिन जब ये राशि 1,41,00,000 हो गई और सोने के भाव 1.5 लाख के करीब पहुंच गए तो उन्होंने इस पैसे को निकालना चाहा, लेकिन पैसा उन्हें नहीं मिला। तब उनकी समझ में आया कि कोई ना कोई उनके साथ ठगी हो गई है। आखिरकार जब वो परेशान हुए और उनका पैसा वापस नहीं आया तो उन्होंने ग्वालियर की अपराध शाखा में, क्राइम ब्रांच में, यही जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पुलिस थाना क्राइम ब्रांच अपराध शाखा ग्वालियर है, यहाँ उन्होंने FIR दर्ज कराई। हमारी टीम ने जब कुछ और जानकारी जुटाई तो सामने आया कि ठगों ने बुजुर्ग को बड़ा मुनाफा दिलाने का लालच दिया। गोल्ड कॉइन के नाम पर जमा पूंजी अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा ली। जिस वेबसाइट पर बुजुर्ग व्यापार कर रहे थे उसमें मुनाफा दिखाया गया, लेकिन जब बुजुर्ग ने पैसे निकालने की कोशिश की तो ट्रांसफर नहीं हुई। बाद में कैपिटल गेन टैक्स के नाम पर और पैसे ठगे गए। हमारी टीम ने जब इस मामले से जुड़ी कुछ और जानकारी जुटाई तो सामने आया कि बुजुर्ग को वेबसाइट और पे वॉलेट पर मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब कारोबारी ने रकम निकालने की कोशिश की तो पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। यहीं से उन्हें फर्जीवाड़े का शक हुआ। बुजुर्ग दुर्गा शंकर नागर इन्वेस्टमेंट के नाम पर गोल्ड कॉइन ट्रेडिंग की वेबसाइट में इन्वेस्ट करते रहे और ठग उन्हें बड़े मुनाफे का लालच देते रहे। वो इस बात को लेकर खुश होते रहे कि उनके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट दिन 2 गुना और रात 4 गुना बढ़ रहा है। सोचिए, अगर कोई 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको 15 दिन बाद ही उसके 12 लाख दिख रहे हो तो इससे बड़ा व्यापार का भैया कौन सा रास्ता हो सकता है। लेकिन ऐसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत थी जिससे दुर्गा शंकर बचने की बजाय और फंसते चले गए। जब 1,41,00,000 रुपए के लगभग रकम अपनी इन्वेस्ट वो कर चुके तो और सोने के भाव आसमान छू रहे थे, उस समय उनके मन में आया कि यही समय है, सही समय है, राशि निकाल लेना चाहिए। लेकिन जब राशि निकालनी चाहिए तो वो नहीं निकली। तमाम कोशिशों के बावजूद उनको राशि दिखती तो रही वेबसाइट पर, लेकिन उसको निकालने की अथॉरिटी उनके पास नहीं थी। इसके मायने ये हैं कि जो भी इनकी जमा पूंजी थी उसकी कंट्रोलिंग उन ठगों के पास थी जो गोल्ड कॉइन ट्रेडिंग का फर्जी कारोबार कर रहे थे। यहीं से उनको पता चला कि उनके साथ कोई न कोई बड़ी ठगी हो गई है और जाल साजों ने उनकी रकम उड़ा दी। बुजुर्ग को जब ठगी का एहसास हुआ तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आए हैं। थाना क्राइम ब्रांच में फरियादी द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि उनके नाम पे ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पे पहले किसी महिला से बात हुई और सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उस महिला से बातचीत करने के बाद उन्होंने उनको ट्रेडिंग करने का और मुनाफा कमाने का लालच दिया। इसी लालच के फेर में आके उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन किए थे। जिन अकाउंट के बारे में बताया गया था उनमें उन्होंने विभिन्न बैंकों के माध्यम से पैसे डाले और उनको कई मुनाफा ऑनलाइन दिखाए गए। उसी लालच में कुल मिला के 1,41,00,000 रुपए के लगभग की उनके साथ ठगी हुई है। ये करीब 80 ट्रांजैक्शन है। कई खातों में ये ट्रांजैक्शन हुआ है और प्रदेश के अलावा बाहर के भी खाते हैं जिनमें ये पैसा गया हुआ है। क्या इस पर अभी कोई जानकारी मिल पाई है पुलिस की जांच में? अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है FIR का। FIR के रजिस्ट्रेशन के बाद जिन खातों में पैसे गए हैं उनके खाते की डिटेल आ गई है और ये खाते विभिन्न राज्यों से संबंधित हैं और सभी के हमारे पास जो खाता होल्डर हैं उनकी जानकारी आ गई है और किन किन खातों में कितना पैसा गया और उनसे किन खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसकी जानकारी भी। पड़ताल के दौरान हमारी टीम ने पूरे मामले में ठगों की मॉडस ऑपरेंडी के बारे में पता लगाया तो सामने आया कि
बुजुर्ग व्यापारी कॉटन निर्माण की फैक्ट्री चलाते हैं। 16 सितंबर 2025 को उनकी ईमेल आईडी पर एक मेल आया। मेल में गोल्ड कॉइन में निवेश की अच्छी स्कीम का जिक्र था। सोने के बढ़ते दाम देखकर उन्हें ये सौदा फायदेमंद लगा। उन्होंने मेल में दिए गए लिंक पर लॉगिन किया, अपनी जानकारी दर्ज की। इसके बाद गोल्ड डीजीएम कॉइन कंपनी का कर्मचारी बताकर एक शख्स ने फोन किया। अलग अलग किस्तों में कई बैंक खातों में पैसा जमा करवा लिया। साथ ही गोल्ड में निवेश के नाम पर ग्वालियर में बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया। पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है और उस रैकेट को भी तलाश रही है जिसकी ओर से गोल्ड कॉइन में निवेश कराने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। तब कहीं जाकर खुलासा हुआ कि इस तरह से गोल्ड ट्रेडिंग कॉइन के नाम पर इस तरह से ठगी हो रही है। सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपकी जानकारी में भी कोई इसी तरह से सोने में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर इन्वेस्ट करवा रहा है और आपको लालच दे रहा है तो आप सावधान रहिए, क्योंकि शॉर्टकट रास्ते से दिखने वाला मुनाफा आपको भारी नुकसान में ले जा सकता है। जिस तरह से लगातार ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें अब गोल्ड कॉइन ट्रेडिंग का कारोबार भी लोगों पर भारी पड़ता जा रहा है। इसीलिए ज़रूरत है कि अगर आप सोने का व्यापार करते हैं तो अपने उन जान पहचान वाले व्यापारियों के संपर्क में रहें जिन्हें आप बेहतर तरीके से पहचानते हैं। लेकिन सिर्फ वेबसाइट के नाम पर या ईमेल के जरिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मान लीजिए पैसा वापसी का आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार आपको पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा। पुलिस के पास पहले से ही ऐसे तमाम मामले हैं जिनमें लगातार जांच चल रही है। किसी में सफलता मिल गई है और किसी में पुलिस अभी भी ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को, ऐसे जालसाजों को तलाश रही है। कुछ तो पुलिस के हाथ लग गए और कुछ अभी भी मिल नहीं पा रहे हैं, यानी पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही है। वक्त लगेगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से आना ये भी एक चुनौती भरा काम है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। उधर देवास में नकली चांदी के सिक्कों के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने 153 नकली चांदी के सिक्कों को जब्त करते हुए बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा किया। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। इंदौर, ग्वालियर में जहां गोल्ड में इन्वेस्ट कराने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं देवास में नकली चांदी के सिक्कों के जरिए बड़ी ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला सिटी कोतवाली का है, जहां पर नकली चांदी के सिक्कों के जरिए 50,000 से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले को समझने के लिए ग्राउंड पर उतरी तो बड़ा खुलासा हुआ। सिटी कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर नकली चांदी के सिक्के बनाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला है जो है देवास शहर में लगातार जो है नकली चांदी के सिक्के का मामला सामने आया था, जहां पर ये आरोपी कुछ लोगों को नकली चांदी के सिक्के जो है गिरवे रखते थे उनके पास, उनको असली बताकर इनको ये लोग चांदी के सिक्के प्रोवाइड करवाते थे। जब इस पूरे मामले की कहानी पुलिस को लगी तो पुलिस ने बताया कि ये लोग जो है पहले तो सबसे पहले जो है व्यापारी के पास गए हैं और व्यापारी से उन्होंने 55,000 में नकली चांदी के सिक्के गिरवे रखे। हालांकि जब ये चांदी के सिक्के जब दिए गए थे उस समय व्यापारी को भी नहीं पता था कि ये सिक्के असली है नकली। जब उसकी फिजिकल तौर पर जांच की तो पाया गया कि ये सारे के सारे सिक्के नकली है। इनके ऊपर जो चांदी की परत है ये भी नकली पाई गई, जिसके बाद व्यापारी ने तत्काल रूप से जो है सिटी कोतवाली पुलिस थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे करीब 155 नकली चांदी के सिक्के बरामद किए हैं और पुलिस इस पूरे मामले की फिलहाल तहकीकात कर रही है। शहर में नकली चांदी के सिक्कों वाला गिरोह एक्टिव है, जो कई ज्वेलर्स दुकानों में नकली चांदी के सिक्कों को खपा रहा है। ये भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। हमें पता चला कि नकली चांदी के सिक्कों को असली बताकर गिरवी रखा जाता था। नकली चांदी के सिक्कों को गिरवी रखकर मोटी रकम ली जाती थी। ये नकली सिक्के देखने में बिल्कुल असली दिखते थे, आसानी से पकड़ में नहीं आते थे। देवास के MG रोड पर स्थित कंचन ज्वेलर्स की शॉप है, जिसके संचालक अमरीश चौधरी ने थाना कोतवाली पर आकर ये सूचना दी थी कि वो एक व्यक्ति को लंबे समय से जानते थे, तो
ज्वेलर्स की शॉप पर ही काम करता था, जिसका नाम तौसीफ पिता अबरार खान है, जो कि मिर्ज़ा बाकल का रहने वाला है। वो व्यक्ति अमरीश चौधरी जी के पास आया था और उसको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, जिसके एवज़ में उसने 50 चांदी के सिक्के कंचन ज्वेलर्स के संचालक को दिए थे और वो गिरवी रखते हुए करीब 55,000 की राशि तौसीफ पिता अबरार खान लेकर गया। चूँकि अमरीश चौधरी तौसीफ को पहले से जानते थे, इस वजह से उन्होंने उस पर भरोसा किया, लेकिन बाद में जब उन सिक्कों को चेक करवाया गया तो ये पाया गया कि वो चांदी के सिक्के नकली थे। मामले की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। एक व्यक्ति से नकली चांदी के सिक्के के जरिए 55,000 से ज्यादा की ठगी की गई। इसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में कराई गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 153 नकली चांदी के सिक्के जब्त किए गए। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए देवास एसपी पुनीत गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है कि ये जो नकली चांदी के सिक्के हैं, ये लोग बाजार में इसको मोटी रकम लेकर बेचते थे और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो इन आरोपियों ने जो है नकली चांदी के सिक्के की जो है इस तरह की जो घटना को अंजाम देना कबूला है और पुलिस ने 4 आरोपी को तो फिलहाल गिरफ्तार कर ही लिया, लेकिन पुलिस अब उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जिन लोगों को इनने चांदी के सिक्के बेचे हैं, जिन व्यापारियों से भी पूछताछ कर रही है जिन व्यापारियों को इन चांदी के सिक्के बेचे थे। ऐसे में लगातार आपको बता दें कि सिर्फ देवास में ही नहीं जबकि इंदौर और ग्वालियर में भी इस तरह के नकली चांदी के जो है खेल सामने आए हैं। बड़े स्तर पर इसमें धोखाधड़ी की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस अब लगातार तहकीकात कर रही है। देवास में सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली चांदी के सिक्कों के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है ये सिक्के देखने में बिल्कुल असली जैसे लगते थे, जिससे आम लोग आसानी से इसके झांसे में आ जाते थे। पुलिस की ओर से कहा गया है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले में और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। फरियादी थे अपने अमरीश चौधरी, उन्होंने शिकायत करी थी कि उनके पास कोई एक पहचान का व्यक्ति चांदी के सिक्के रख गया है, गिरवी 50 सिक्के रख गया है और बाद में उसे चेक किया तो नकली पाए गए। तो फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसमें 4 आरोपी और भी गिरफ्तार, 3 आरोपी इसके अतिरिक्त और भी गिरफ्तार किए गए थे और चांदी के सिक्के असली में रख के, असली के रूप में रख के और इस प्रकार का फ्रॉड वो कर रहे थे। गिलेट वगैरह अन्य जो धातु के सिक्के रहते हैं उनमें चांदी की परत चढ़वा के या चढ़ा के स्वयं और उसको असली के रूप में बेचते थे। साफ है कि कहीं पर सोने के नाम पर तो कहीं पर चांदी के नाम पर इन्वेस्ट कराने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की ओर से ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा रहा है जो शहर शहर सोने चांदी के नाम पर आम लोगों को चूना लगा रहे हैं और बड़ी ठगी को अंजाम दे रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कोई सोने चांदी में निवेश के नाम पर आपको लालच दे रहा हो तो सावधान हो जाएं। देवास से राम माल्या के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।